संसार में अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देश में भगवान अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा गॉड ईश्वर जितने भी ये खुदा के उस इलाही ताकत के नाम दिए गए हैं, नाम इसके कितने भी रखे जाएं, लेकिन सत्ता उसकी एक जैसी है। अलग अलग नाम रखने से उसकी सत्ता नहीं बदल जाती। उस इलाही ताकत का चरित्र नहीं बदलता। उस सनातन धर्म जिसको कहते हैं वो भी नहीं बदलता, एक ही समान रहता है। तो जिस इलाही ताकत, रूहानी ताकत, खुदाई ताकत, ईश्वरीय शक्ति, डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा, जो हम भिन्न भिन्न नाम दे रहे हैं, इनका बेसिक करैक्टर सब का इलाही ऊर्जा से जोड़ के कहें तो एक ही होगा, एक ही है, एक ही रहेगा। तो मेरा विश्व के धर्म गुरुओं से ये प्रश्न तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ उनको कि जब इलाही ताकत सनातन धर्म एक है, उसके चरित्र में कहीं भी भिन्नता नहीं है, ना होगी, ना थी, ना है, तो फिर डिफरेंस अगर हम सब हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, रिलीजन कह लो, ईसाई धर्म, बौद्ध, जैन, पारसी और भी जितने धर्म हैं, इनमें भिन्नता क्यों है? इनके आपस में झगड़े क्यों हैं? कोई पूर्व की ओर माथा टेकता है, कोई पश्चिम की ओर टेकता है, कोई उत्तर की ओर टेकता है, कोई दक्षिण की ओर टेकता है। तो फिर जब भिन्नता नहीं है तो ये भिन्न भिन्न रास्ते जो इन्होंने इख्तियार किए हैं, इसका मतलब ये मैन मेड हैं सारे। तो इसलिए जो मैन मेड नियम बनाए जाते हैं वो मन तक सीमित होते हैं, परमात्मा को से कोई लेन देन नहीं। और मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा बनाए हुए जितने भी आपके सिद्धांत हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप उस इलाही ताकत के द्वारा अपने आप को जगा ना लें। जहाँ फिर ये बात आगे उठती है
इनको संसार में लोगों को पूछो, कहते हैं हम जागे हुए हैं। तो अगर जागे हुए हैं तो जाग कर जब हम दो आंखों से सूरज को देखते हैं तो सूरज तो एक ही है, चांद भी एक ही दिखता है इनको बाहरी तौर पर, सूरज भी एक ही दिखता है दो आंखों से। तो अगर बाहरी तौर पर भी इनको वो एक दिखता है तो इसका मतलब जो भीतर जो शक्ति है, ऊर्जा, वो एक ही है। तो फिर जब बाहर एक हमें शक्ति दिखती है, बाहर उसका स्वरूप है, अंदर उसका निराकार है, तो हमें बाहर तो स्वरूप हो सकता है लेकिन वो स्वरूप भी एक ही होना चाहिए। जैसे सूरज है सबके लिए एक है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, जितने भी आपके रिलीजन हैं, जिन्हें भी मान में जाती है, सबके लिए सूरज एक ही है अंदर, धरती भी एक ही है, चंद्रमा भी एक ही है, हवा भी एक ही है, जल भी एक ही है, आग और शब्द आकाश एक ही है। तो जब बाहर भी एक भीतर भी एक, जो हमें बाहर दो आंखों से दिखता है और अंदर हमें जो जाग कर दिखता है, अंदर तभी देख पाएंगे जब भीतर की आंख खुलेगी, जिसको दिव्य चक्षु कहते हैं। बाहर की आंखें दो हैं, वे प्रकृति को देखती हैं, और भीतर की जो आंख एक है वो जागकर एक को देखती है। उसमें सूरज, चांद, सितारे, धरती, ये सब लीन हो जाते हैं। फिर भीतर का एक अभिन्न आत्मतीय शक्ति जो न पैदा होती है न मरती है, उसकी चर्चा की जा सकती है। उसी को सनातन कहते हैं, उसी को अलाई ताकत कहते हैं, उसी को खुदा की खुदाई कहते हैं। तो बड़ी विचित्र विडंबना है, हर जगह झगड़ा, युद्ध, टकराव, द्वैत, कंडीशनें और मन के द्वारा बनाए हुए सिद्धांत जो सत्य नहीं है, उन्हीं के बेस पर ये दुनिया चल रही है। मैं अपनी वाणी में ये स्पष्ट करना चाहता हूं, हमें जो भी बुद्धि से कार्य लेना है, मन से कार्य लेना है, शरीर से कार्य लेना है, इंद्रियों से कार्य लेना है, वो जागकर परमात्मा, इलाही ताकत, खुदा, सनातन ऊर्जा से जुड़कर जाग कर लें, तो फिर आपके द्वारा बनाए हुए नियम सत्य पर आधारित रह सकते हैं। संसार में शांति लाने के लिए विश्व में जितने भी देश हैं, सब कहते हैं कि हमें झगड़ना नहीं है, सब कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, सब कहते हैं कि हमें प्रेम चाहिए, सबके ग्रंथों में लिखा है। तो लिखा है, तो वो अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो उस लिखाई को चाटोगे, क्या करोगे?
और तुम्हारे शास्त्रों में जो लिखा है वो ठीक है, वो कैसे तुम कह सकते हो? जब तक क्रियात्मक रूप में ऑन ग्राउंड रियलिटी वो सत्य पर नहीं उतरता है। सत्य पर उतरने का अर्थ है भेदभाव, द्वैतवाद। जब ये सारा विलीन हो जाता है, कहाँ? उस ईश्वरीय, उस परमात्मा रूपी तरंगों के बीच। फिर जाकर आपको सत्यता की समझ आएगी, रूहानियत की समझ आएगी। आपने जो तरीके इख्तियार किए हुए हैं, ये सारे आपके संकल्प पर आधारित है। तो संकल्प की जो स्थिति है वो फॉरएवर नहीं है, वो एक छोटी सी स्टेज है। उस इलाही ताकत को जानने के लिए आपके संकल्प, आपके विकल्प तो प्रतीक हो सकते हैं, सत्य नहीं। इंसान को अगर जोड़ना है तो इंसान यात्राओं से नहीं जुड़ता है, ना भाषणों से जुड़ता है। वो केवल जगाने से एहसास करेगा। जब वो जागेगा तो एहसास करेगा हम सब एक ही परमपिता की संतान हैं। इसलिए हम सबको मिलकर प्रेम से जो भेदभाव है उनको मिटाते हुए अपने जीवन गुजारना है। तुम तो जहां विश्व में जात के आधार पर इंसान को बांट रहे हो, अभी मैं सुन रहा हूं कुछ राजनेता, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भारत में जाति जनगणना पर अपनी शक्ति लगा रही है और उसको कह रही है ये सत्य है, हम ये करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब वासुदेवम कुटुंबम आपने सुना है कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो जाति गणना कहां से आ गई भाई? क्यों इंसान को बांट रहे हो अपने स्वार्थों के लिए? मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं। मैं केवल मानव को जगाने के लिए प्रेरणा देता हूं, हाउ टू लिव, हाउ टू लीड ए लाइफ। तुम्हें देश पर राज करना है, तुम्हें पता ही नहीं हाउ टू लिव, हाउ टू लीड ए लाइफ। फिर क्यों इन पंगों में पड़ रहे हो जो आपके पास की बात ही नहीं है? इंसान को जाति के आधार पर मत बांटो। यू हैव नो राइट। हां, इंसान का भला करना चाहते हो तो इकोनॉमिकल कंडीशन को देखो, उसको इंप्रूव करो, भेदभाव ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जाति गणना करके तुम भेदभाव और बढ़ाना चाहते हो। एक तरफ तुम्हारा संविधान कह रहा है निरपेक्ष भारत, धर्मनिरपेक्ष, तो कोई जात पात ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। फिर तुम उसी पर कह रहे हो कि जाति
गणना करो, जिसकी जाति ज़्यादा है उसको ज़्यादा भाग मिला। जब परिवार वासुदेव में एक कुटुंब की बात आती है तो परिवार एक है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब का अधिकार है, हर एक का, वो कोई भी हो, वो किसी भी जात से हो। पहले तो जात पात मैं तो कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, सब इंसान तो हैं। इंसान की जात क्या है? तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो जब आपको इतनी समझ में नहीं आई आज तक, इतने इतने राजनेता बन के बैठे हो, 2 लाइन की पंक्ति को सुन लो, ऐ इंसान तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये विचार अपने अंदर लाओ, मंथन करो। मेरे प्यारे भारतवासियों, भारत को अखंड गुरु बनाना है, भारत को अखंड देश बनाना है, तो विश्व गुरु बनाना है, तो ये याद रखो, इंसान बनो, हिंदू मुसलमान मत बनो। इंसान चाहे वो भारत में पैदा होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में पैदा होता है, चाहे वो भारत के किसी भी प्रांत में पैदा होता है, गांव में पैदा होता है, इंसान तो इंसान है। और हर इंसान की नीड है क्या? रोटी, कपड़ा, मकान और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो ये सबको मिलना चाहिए, उधर आपको जाति जनगणना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जहां पर भारत की इस समय 140-150 करोड़ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो सबकी ये जरूरत है, सबकी पूरी करो। इस झंझट में मत जाओ, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मत गलत रास्ते अडॉप्ट करो। भारत को जोड़ना है तो अपनी आर्थिक दिशा को सुधारिए, लोगों के धर्म के नाम पर मत बांटिए, एक हो जाओ, मेहनत करो। रही किसी के धर्म में हमें इंटरफियर नहीं करना है, धर्म हम सबका एक है, we all are सनातनी। इलाही ताकत का पार्ट एंड पार्सल, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिवाइन पावर। ऑल द यूनिवर्स is a part and parcel of divine power. And what is that divine power? Sound, light and vibration. Grid of sound, light of vibration is called divine power. तो साउंड जो जन्म के समय आपको जीवन देती है वो साउंड, लाइट जो आपकी भ्रिकुटी के ऊपर आंख से प्रकाशित होती है, वाइब्रेशन जो आपके भीतर तरंगें उठती हैं, which are free from all the pollutions,
वो तीनों का ग्रेड साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन को कहते हैं डिवाइन पावर, सनातन धर्म, इलाही शक्ति, डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी, सनातन ऊर्जा। वो है परमात्मा, जिसको हम कहते हैं खुदा, जिसको कहते हैं, वो एक है। साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन, ग्रेड जिसका जो है वो है। तो उसको वो जन्म के समय साउंड भी मिली, आपको लाइट भी मिली, प्रकाश भी मिला और वाइब्रेशन भी मिली। ये सारी चीजें जन्म के समय मिल गई। तो जो जन्म के समय साउंड आपने निकाली, वो साउंड होगी। और जन्म के समय ही लाइट हर बच्चे को दिखती है, बड़े होकर भी वही दिखे, वो वाली लाइट। एक तो सूरज की लाइट है, ये वायदी है। एक हम दिए में लाइट मोमबत्ती से और भी पदार्थों से होती है, वो बाहरी लाइट है, वो नेचर है। मैं डिवाइन लाइट की बात कर रहा हूं, तो वो आपके भीतर है, वो आपकी ब्रिकुटी में दिखेगी। तो वाइब्रेशन बाहर भी है, प्राण बाजू की प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो वो आपके भीतर जन्म के समय उसी वाइब्रेशन ने जो श्वास आई प्योर, उसकी वजह साउंड भी निकली, प्रकाश भी हुआ, जो आप जिंदा पाएंगे। जिस समय, जिस दिन आपको ये तीनों चीजें मिल गई, आप मूवमेंट में आ गए, गति में आ गए, शरीर गति में आ गया। मतलब जो जड़ पदार्थ था वो गतिशील हो गया। यह है धर्म की परिभाषा जो मैं बता रहा हूं आपको। इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं है धर्म की, नो परिभाषा, नो डिस्कशन। बाकी सारे विषय आपके डिस्कशन के वो बुद्धि के हैं, वो दिमाग के हैं, और ये चीजें बुद्धि और दिमाग से परे हैं। इसलिए राजनीति को अगर आपने करना है, जाना है उसमें, पहले जाग लो, फिर राजनीति में जाओ। अंधेरे में तीर मत चलाओ, लोगों को मत गुमराह करो, बड़े बड़े जनता को मत अपने पीछे चलाओ, अंधेरे में मत चलाइए। पहले खुद जागिए, उनको जगाइए। आपकी शिक्षा प्रणाली जो है उसमें, स्कूल में एक विषय जिसको सब्जेक्ट कहते हैं वो रखिए। जिसमें उनको, जो सक्षम गुरु है उसको उस स्कूल में कहो समय दीजिए इन बातों पर। वहां 1 घंटे का पीरियड रखिए, हो सके तो 2 घंटे का रख दीजिए। आपकी बाकी जो पढ़ाई है जिस पर इतना समय दिया जा रहा है, वो सारी की सारी अंधेरे में जाकर राष्ट्र को क्या दे रही है? करप्शन। राष्ट्र को क्या दे रही है? हाउ टू डिवाइड। ऐसे कभी भी शांति नहीं आ सकती, ऐसे कभी भी स्मृति नहीं आ सकती। ऐसे क्या होगा? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और जो ढिढोरे आप पीटते हो उसके जाति जनगणना के, मानव की जाति क्या है? इंसान। हर इंसान को जीने का हक है। हम किसी का हक नहीं छीन सकते। इसलिए स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में ऐसे गुरुओं को जरूर कहिए कि
उधर जाकर अपने ज्ञान का प्रचार करें। किस ज्ञान का? जो जगाता है, ऐसा ज्ञान मत जो हमें बांटता है। मैं कहता हूं वो चाहे कितना बड़ा भी धर्म संसार में फैला हो, जो बांटने का ज्ञान देता है, ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। रिलीजन है क्या? रियलाइजेशन। जो रिलीजन आपका रियलाइजेशन नहीं करवा सकता है, ऐसे रिलीजन को छोड़ दो और स्वयं में जाइए और रियलाइजेशन कर लीजिए। आपका रिलीजन आपको बांट रहा है, आपका रिलीजन झगड़े करवा रहा है, आपका रिलीजन युद्ध करवा रहा है, आपका रिलीजन भेदभाव करवा रहा है, ड्युअलिटी में चलता है, उसके अंदर दोगला पाना है। तो कैसे आप जो इतने इतने बड़े नारे देते हो, वो कभी सफल नहीं हो सकते। हाँ, हमारा एक ही लक्ष्य है जीवन में हम सबका, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो आम पब्लिक हो। सेल्फ रियलाइजेशन इज मस्ट फॉर एटर्नल पीस एंड ब्लिस इन द यूनिवर्स। स्पिरिचुअल थॉट रिवोल्यूशन इज मस्ट इन द यूनिवर्स। To know who am I, from where I have come, and for what purpose, and where I have to go. जो मैंने कहा, इसके लिए जागना है और जगाना है। ये शिक्षा प्रणाली को जरूर ही ऐड करना चाहिए स्कूलों में। आपके धर्मस्थल में भी ऐसे गुरु होने चाहिए। धर्मस्थल वो हिंदू का हो, धर्मस्थल वो किसी और जाति का हो, सब जगह एक ही चर्चा, साउंड लाइट वाइब्रेशन ग्रिड। जिसने इसको जानना है, समझा नहीं, जाना है प्रैक्टिकली, पढ़कर नहीं, भीतर से जानकर, ऐसा गुरु, ऐसे शिक्षक स्कूल में जरूर होने चाहिए। ग्रंथ पढ़ के प्रचार करने वाले, मैं कहता हूं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अगर वो खाली ग्रंथ पढ़ के बाचकर लोगों को सिखाते हैं, खुद नहीं जाना है, तो फिर बंधुओं ये सारे उनके ठेकेदार बन जाएंगे जो हमारे महापुरुष हुए हैं। ये उनके दलाल तो बन सकते हैं, उन जैसे नहीं हो सकते। मैं कहता हूं उन जैसे नहीं हो, जो हो वैसे प्रकट हो जाओ। हु यू आर जान लो, तुम कौन हो जान लो, फिर आगे बढ़ो जाग कर। फिर विश्व में शांति, समृद्धि, खुशहाली आ जाती है। आप इस क्रांति के लिए धन लगाइए, तन लगाइए, मन लगाइए। वो क्रांति क्या है? लक्ष्य है क्रांति, अध्यात्म विचार का क्रांति। अपनी पहचान करना ताकि हमें भीतर से आनंद मिले, और जानना मैं कौन हूं, किस लिए इस धरती पर आई हूं। जीवात्मा की बात कर रहा हूं। किस लिए आई, कहां से आई हूं, जाना कहां है। ये मेन लक्ष्य हर इंसान का होना चाहिए। ये हमारी शिक्षा प्रणाली में सबके लिए, जो भी स्कूल जाता है उसको ये सब्जेक्ट शुड बी कंपल्सरी, बाकी ऑप्शनल। आपने जो कंपल्सरी है उसको ऑप्शनल में नहीं रखा है।
वो ऑप्शनल उन्होंने रखा है, रखा ही नहीं। तो कैसे तुम बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े स्कॉलर, फिलासफर तो यूनिवर्सिटियों से तैयार करके बाहर भेज दोगे, लेकिन जब तक रियलाइजेशन नहीं होती, जब तक अपनी पहचान नहीं करते, जब तक उनके अंदर अध्यात्म क्रांति नहीं घटित होती, जब तक वो ये नहीं जान लेते मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ, मेरा कर्म क्या है, तब तक बंधु तुम्हारी डिग्रियाँ खाली थोथे नारे, फेक कागज की तरह रट के चले जाओगे और मानवता की दुर्दशा दिन ब दिन हर तौर से गिरती जाएगी। चंद सिक्के इकट्ठे करने से इंसान अमीर नहीं हो जाता। अमीरी फकीरी का नाम है। जो सब कुछ लुटाना जानता है, देश के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, तो जब तक तुम बच्चों के अंदर ये करैक्टर ही नहीं भरोगे, पहले स्वज में लाओ फिर भरो। मुझे बताओ 1947 से लेकर आज 76 ईयर हो गए भारत को आज़ाद हुए, आज भी आज़ाद नाम का है। तो 76 साल में जहां जिस देश में ये नारा चलता हो वासुदेवम कुटुंबम, और वहां ही सबसे ज्यादा झगड़े हो, वहां ही सबसे ज्यादा धर्म पनप रहे हो, वहां ही सबसे ज्यादा जातियां हो, वहां ही सबसे ज्यादा बोलियां हो, फिर तुम गुलदस्ता कहते हो उसको। काहे का गुलदस्ता? झगड़े का? काहे का गुलदस्ता? एक दूसरे से टकराने का, एक दूसरे को नीचे लगाने का? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। भारत पूछता है, इसलिए जागो। कैसे? ओ इस ध्वनि का उच्चारण बच्चों से करवाओ, स्कूलों में, प्रेयर में। दिस साउंड डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। दिस साउंड इज यूनिवर्सल साउंड। क्यों? क्योंकि ये साउंड जिसकी मैंने ध्वनि, प्रकाश और तरंग की बात की थी, ये जन्म के समय हमें जीवन देने वाली साउंड है। प्रणव, इसको प्रणव कहते हैं, इस ध्वनि को प्रणव कहते हैं, जीवन देने वाले को। और प्रकाश, ज्ञान जो हमारे भीतर से प्रकट हो। श्वास, तरंग, श्वासों में तरंग है, आती है जाती है, हमें जीवन देती है। तो इसके अंदर तीनों है।
साउंड भी है, लाइट भी है और श्वास भी है। तो ये स्कूलों में मत कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कहे नहीं, ये हिंदुओं की शब्द है, मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं। ये मानव का, हर मानव का, क्योंकि हर मानव को इसी शब्द के द्वारा जीवन मिला है। मैं ज़्यादा लंबी कहानी ना कहते हुए सिंपल में कह रहा हूँ, इस पर कोई डिस्कशन की चर्चा नहीं है। जो डिस्कशन करना चाहता है, जो जब बच्चा पैदा उसकी बात सुन ले जाकर, बस वहाँ से ध्वनि को सुन ले, नो डिस्कशन। सबको करनी है, यही सबका धर्म है, यही इंसान की पूजा पद्धति है, इसी के द्वारा जीवन मिला है, इसी में रहना है और इसी ध्वनि में लीन हो जाना है। ये जीवन यात्रा है और उसी बीच में आने और जाने के बीच में समय जो है, उसमें आपको कर्मयोगी बनना है और कर्मयोगी बनकर काम करना है। तो शांति, ग्रंथ पढ़ने हैं पढ़ो, नहीं पढ़ने मत पढ़ो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, विवाद खड़ा कर देंगे। हाँ, उसके लिए धरती पर जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हैं, उन्हीं में इसका उच्चारण करवाया जाए। एक करवाने वाला हो, बाकी करने वाले हो। जो करवाने वाला है उसको ये समझ होनी चाहिए। जैसे स्कूलों में टीचर लगाते हो, जो मैथ का होता है उसने मैथ पढ़ा होता है तो मैथ पढ़ाता है, तो जिसने ये वाला अभ्यास किया हो तो उसके लिए आप कहीं से भी, अपने भीतर से भी, नहीं तो मेरा YouTube चैनल स्पिरिचुअल डॉक्टर JK नंदमूर्ति, फोन नंबर 9622130585 और दूसरा नंबर इसका है 9149514824। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एसोसिएशन से जुड़िए, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एसोसिएशन से जुड़िए और जानिए कि इस ध्वनि की महत्ता क्या है, प्रकाश की महत्ता क्या है, वाइब्रेशन की महत्ता क्या है। तो इसलिए अगर विश्व को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो ओम कहना है, नहीं तो नहीं बच पाएगी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। यही एक ध्वनि और इसी के द्वारा प्रकट होने वाला प्रकाश, यानी कि ज्ञान और वाइब्रेशन, तरंग जो फैलती है, शांति लाती है जब आपके अंदर से निकलती है। यही एक रास्ता है बंधु मेरे प्रेमी, और कोई रास्ता सार्थक नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी प्रयास करें, आप इतिहास उठा के देखिए, कितनी क्रांतियां आई, उनके क्या क्या नाम थे। कुछ समय के लिए वामपंथी, सोशलिज्म, फलानाइज्म सब धराशायी होते गए। सिर्फ यही एक क्रांति है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, जो सदैव रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि इसके द्वारा जीवन मृत्यु का संबंध है। इसी से जीवन है, इसी में मृत्यु होकर जाए तो यहाँ विवाद खत्म हो जाएंगे।
नहीं तो विवाद चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम जान ही नहीं पाओगे जीवन में मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, किस लिए आई हूं और कहां जाना है। तो फिर क्या होता है, जीवात्मा धरती पर भटकती है, खुद भटकती है, औरों को भटकाती है, क्योंकि उसने जाना ही नहीं मैं कहां से आई हूं, कहां जाना है। अध्यात्म विचार क्रांति, सच्ची आजादी भीतर से प्राप्त करना ही मोक्ष है, और कोई मोक्ष माक्ष नहीं है, भूल जाओ। सब बाकी प्रथाएं, ये करो वो करो, ये सब तथाकथित मान्यताएं हैं। तुम मान्यताएं नहीं हो, तुम इस जीवन में ये देह धारण करके सच के द्वारा प्रकट हुए हो, उस सच को जानो। तुम सच को जानने के लिए आए हो, सच ही पैदा हुए थे, सच ही जानना है और सच पर चलना है, तब जाकर पूरा विश्व शांत होगा और जीवन आनंद में गुजरेगा। इसलिए मेरी पूरे विश्व से, भारत के गुरुओं से जो अपने अपनी गद्दियों पर बैठते हैं, अंधेरे से निकल के जाग जाएं, राजनेता जाग जाएं, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े पदाधिकारी जो कहीं भी हों, वो जाग जाएं, अध्यात्म विचार क्रांति लाएं, रियल फ्रीडम फ्रॉम विदिन लाएं। कैसे? ओम, इस ध्वनि को लंबा करना है और कर्मयोगी बनना है। ध्वनि करनी है, कर्मयोगी बनना है। कर्म योगी, कर्म योग निष्ठावान, निष्काम। देखो फिर कैसे आनंद की वर्षा जो हो रही है, उस आनंद को तुम लेने में सक्षम हो जाओ। ऐसे अंधेरे में तीर चलाते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। चंद दिन के लिए सत्ता ले लोगे, क्या करोगे? छीनी जाएगी। दौलत आएगी, छीनी जाएगी। जिस मकान को बड़े प्यार से बनाते हो, ठहरते हो, वो भी छीना जाएगा। तो तुम्हारा है क्या जब सब कुछ छीना जाएगा? ये शरीर भी इधर ही रह जाएगा। तो कौन सी चीज शरीर से निकल गई जिसकी वजह से ये सब कुछ है और उसके रहते हुए तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसको जानना है। वो क्या है? आत्मतीय शक्ति, सनातन ऊर्जा, डिवाइन पावर, अल्टीमेट डिवाइन पावर। ऐसे मुफ्त के झगड़े जहां विवाद खड़े कर रहे हो, जो ना तो तुम्हारे काम आएंगे ना किसी के काम आएंगे, और इस फिर भूमि को दोजख नरक बना के चले जाओगे। फिर कैसे माफी होगी? कभी भी नहीं। चाहे बड़े बड़े स्टैच्यू लगा दो किसी गुरु के, किसी नेता के, किसी और आदमी के, कुछ होने वाला नहीं। फिर स्टैच्यू पर जाके माथे टेको, कुछ होने वाला नहीं। तुम जिंदा चलती फिरता स्टैच्यू हो, उस चलते फिरते जिंदा स्टैच्यू को भीतर जो शक्ति चल रही है उसको जान, तो वो स्टैच्यू जाग जाएगा। और जब जाग जाएगा फिर जो मर्जी करे, फिर उस पर कोई कानून लागू मत करो, जो वो करता है करने दो।
उससे ही विश्व का, देश का, कौम का, राष्ट्र का भला होगा, आपके नारों से नहीं। ये खाली स्लोगन, जस्ट टू बी फूल द मासेस, नथिंग एल्स। ओ ओ ओ ओ ओ